हेलो दोस्तों, आपका दूसरे पार्ट में स्वागत है। तो हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो फिर से हम लोग वहीं पे चलते हैं भूगोल में। आपको पहले नेट बंद कर देना पड़ता है। नेट बंद से पहले जाते हैं हम इंडिया बनाने। एक बार अतिरिक्त में जाकर यही है, यहीं पे गंगा नदी है। मैंने आपको बता दिया था गंगा नदी तंत्र कौन है। ये गंगा नदी तंत्र है। ओके, तो इसमें हम लोग क्लिक कर चुके हैं मैंने। तो कहाँ से बाकी था? कहाँ से? गंगा नदी की सहायक नदी, यहाँ से हम लोग को बाकी था। कहाँ से बाकी था? गंगा नदी सहायक से, यहीं से बाकी था। ये सब अभी बाकी ही है। अभी अभी इधर पूरा बाकी है। ये सब अभी बाकी है। तो हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं गंगा नदी की सहायक नदी। किसमें? इसी में पढ़ने वाले हैं गंगा न तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ने स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। गंगा नदी के दाएं तट पर आकार मिलने वाली नदियाँ। दो, गंगा नदी के बाएं तट पर आकार मिलने वाली नदियाँ। तो गंगा नदी के दाहिने तट पर आकार मिलने वाली नदियाँ है। गंगा के दाहिने तट पर आकार मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी हैं। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन है। तो और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालय सहायक नदी है। यमुना की उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। कहाँ आकर मिल जाती है गंगा नदी? प्रयागराज में। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की से छोटी यमुना नदी की लंबाई 1385 किमी। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1385 किलो। उसके बाद देखते हैं बी में। बी कहाँ है? बी यहाँ है। ये बी है, ये ही बी है। सॉरी, ये ही बी है। कौन सा बी है? ये जिधर लगा है यहाँ पे बी है। बी है, इनके बीच में बी ही है। ओके, तो पढ़ते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यदि चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। कौन नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है? लेकिन ये चारों नदियाँ अपना जल सीधे गंगा नदी में न गिरा कर यमुना नदी से गिराते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से निकल कर कहाँ मिल जाता है? आकर यमुना नदी में मिल जाता है। ये चारों नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा पठार से निकलती है। कहाँ? मालवा पठार से निकलती है। ट्रोंस और सोन ये दोनों नदियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में अपना जल गिराती है। ये सीधे, यानी कि ये किसी और की सहायक नदी नहीं, ये अपने आप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ट्रांस नदी प्रयागराज इलाहाबाद जिले में गंगा से आकर मिलती है। सोन नदी मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी ये अमरकंटक की चोटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, ये दो हम लोग पढ़ने वाले स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। यही यहाँ से हम लोग पढ़ने वाला ये जो चिन्ह है, इनके ये दो है, दो यहीं पे पढ़ने वाले हैं।
तो हम लोग पढ़ते हैं सूरत में। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदी, यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालय नदी गंगा नदी के बाएं तट पर आकार में आकर मिलती है, जिनके पश्चिमी से पूरब की ओर क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। कोसी बिहार की शुक्ल नदी। कोसी कहाँ की शुक्ल नदी? बिहार की। इसमें नहीं दिया है, मैंने अपने से बताया। मैंने बताया आपको। घाघरा को सरयू नदी कहा जाता है। घाघरा को उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी कहा जाता है? सरयू नदी कहा जाता है। सरयू नदी कहा जाता है किसको? घाघरा को सरयू। रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये घाघरा नदी कहाँ? रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। गंडक नदी और कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती है, जबकि महानदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है, जो कि हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलकर कहाँ जाती है? गोमती नदी के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की तराई में मैदान में स्थित मुलहर झील से होता है। तराई के मैदान में स्थित मुलहर झील से होता है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर ही बसे हैं। कौन? जौनपुर और लखनऊ कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं? गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। नारायणी। गंडक को नारायणी नदी भी कहते हैं, शालिग्राम नदी। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी बिहार का शोक भी कहते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कोसी नदी बिहार का किसे कहते हैं? शोक नदी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ये अपना रास्ता कभी पूरब में बहता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये कहीं से बहने लगता है। कुख्यात है। महानदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्वी अथवा अंतिम सहायक नदी है। महानदी अंतिम सहायक नदी है किस? बाएं तट पर। हाँ, महानदी के उत्तम पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। नोट। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन कौन से नदी के तट पर स्थित है? अब आपको बता दें कि गंगा नदी निकलती कहाँ है। उसके बाद हम लोग को कहाँ जाना होगा? मैप में। तो मैप, यहाँ भारत का नक्शा एक ऐप है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप में जाते हैं। तो मैप में हम लोग भारत का मैप, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? इसको। और ये उत्तराखंड है यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड से कहाँ से निकलता है गंगा नदी? अभी आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ से निकलता है, यहाँ से ये बीच से होते हुए कहाँ से चला जाता है? सॉरी। हाँ, अब ये यहाँ से निकलता है और इधर से आते हुए ये आता है। ये बिहार के कौन से जिले से? हाँ, बक्सर, ये कैमूर जिले से आता है। और इधर से आते हुए इधर ये यहाँ ये झारखंड में भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सटा हुआ है। हाँ, उसके बाद ये जाकर त्रिपुरा है का? त्रिपुरा बांग्लादेश में जाकर मिल जाता है। और यहाँ से कौन कौन नदी आती हैं देख लेते हैं। कौन कौन? यहीं से यमुना नदी यहाँ से आकर ये गंगा नदी जा रही है, तो यहाँ से आकर मिल जाती है। और ये यहाँ से जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और इधर ही केन।
और ये यहीं है अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ओके, तो आपको ये इतना तो मालूम हो गया। और ये राजधानी भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।